हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन की राजधानी के दौरे पर जा रहे हैं नाटो देशों के नेता। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कीव के अंदर पहुंचा रसिया, लगातार दाग रहा है गोले। जी हां दोस्तों, सब में बड़ी खबर आपको भी बताएंगे। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारत ने क्लियर कट कह दिया है, उसके बाद भी और उसके बावजूद भी मिसाइल विवाद को लेकर पाकिस्तान अपनी शर्त जबरदस्ती भारत से मनवाना चाह रहा है। दोस्तों भारत ने शर्त मानने से कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इमरान सरकार अब उठाने जा रही है ये कदम। बताएंगे दोस्तों क्या कदम उठाने जा रही है इमरान सरकार। इसी बीच दोस्तों अब अमेरिका ने भी भारत की सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे अमेरिका ने किसका साथ दिया है। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा निशाना कहा, बीजेपी सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं मिलने का मैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर हार का ठीकरा सपा गठबंधन के नेता ने साजिश का जताया शक। जी हां दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य पर बहुत बड़ा शक जताया जा रहा है। और आपको बताएंगे जहां द कश्मीर फाइल्स पर ऐतराज जताने वालों को जमकर जवाब दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। बताएंगे क्या कहा मोदी जी ने, तो हर तरह की जानकारी दोस्तों अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति मोदी जी से ही नंबर 1 बनी है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे ब्रेकिंग खबर की तरफ, जहां यूक्रेन की राजधानी के दौरे पर जा रहे हैं नाटो देशों के नेता। कीव के अंदर पहुंचा रूस, लगातार दाग रहा गोले। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में रूस का आक्रमण मंगलवार को सेंट्रल कीव के करीब पहुंच गया। रूस लगातार कीव पर अटैक कर रहा है। मंगलवार को सुबह से थोड़ा पहले कीव में बड़े विस्फोट हुए, जो यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि तोप खाने से किए गए हमले थे। यूक्रेन की राजधानी के एक रिहायशी इलाके में मंगलवार को रूस ने कई हवाई हमले किए, जिससे कीव में 15 मंजिला एक इमारत में आग लग गई। हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य के इमारत में फंसे होने की अभी भी आशंका है। जी हां दोस्तों, रूस के ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब नाटो के 3 सदस्य देशों के नेताओं ने यूक्रेन की संकटग्रस्त राजधानी का दौरा करने की योजना बनाई है। रूसी सेना के यूक्रेन की राजधानी कीव के समीप पहुंचने पर पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के नेता युद्धग्रस्त देश के प्रति समर्थन दिखाने के लिए यूरोपीय संघ के मिशन पर मंगलवार को कीव जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेत्र फियाला ने यह ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों अभी की सबसे लेटेस्ट खबर हमने आपको बताया है और कुछ ही क्षण बाकी है कि कीव पर भी पूरा कंट्रोल दोस्तों रशिया ले सकता है। सबसे बड़ी खबर, ऐसे में अमेरिका और नाटो जैसे देश देखते रह गए और रशिया कमाल करके चला गया। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी राय सुझाव कमेंट में तो बनती है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने असली खबर की तरफ, जहां मिसाइल विवाद के बाद पाकिस्तान की शर्त एक तरह से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा भारत। इमरान सरकार ने उठाया अब ये कदम। बता दें, भारतीय मिसाइल के तकनीकी खराबी के कारण जिस प्रकार से पाकिस्तान में वो क्रैश हो गया, उसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बात की है। उन्होंने यूएन यानी यूनाइटेड नेशन महासचिव को भारत की तरफ से 9 मार्च को पाकिस्तान में क्रैश हुए मिसाइल की जानकारी दी और कहा कि ये घटना विमानन सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भारत की उपेक्षा को दिखाती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव से फोन पर बातचीत में कहा कि ये भारत की ये हरकत गैर जिम्मेदाराना थी। उन्होंने कहा कि इस घटना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता थी। साथ ही उन्होंने यूएन महासचिव से कहा है कि पाकिस्तान इस मामले पर भारत से संयुक्त जांच की मांग कर रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत अगर संयुक्त जांच पर सहमत नहीं होता है तो पाकिस्तान अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है। अन्य विकल्पों का मतलब क्या हो
हो सकता है आप समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों। पाकिस्तानी ये अधिकारी संयुक्त जांच को लेकर भारत को बड़ी चेतावनी दे रहा है दोस्तों। अधिकारी ने सोमवार को पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि हम अभी भी भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अगर भारत जांच पर सहमत नहीं होगा तो पाकिस्तान अन्य किन विकल्पों पर चेतावनी देने की बात कर रहा है दोस्तों। क्या लगता है आपको, कमेंट में जरूर सुझाव दीजिएगा। और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब अमेरिका का भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान आया है दोस्तों। क्या है वो बयान, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल भारत की सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर अमेरिका ने अब बयान दिया है। भारत की तरफ से गलती से चली सुपरसोनिक मिसाइल पर पाकिस्तान में बवाल तो जारी है दोस्तों। इसी बीच अमेरिका ने अपने बयान में भारत के बयान का पूर्ण समर्थन करते हुए इसे सिर्फ एक दुर्घटना करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि भारत की तरफ से मिसाइल दागा जाना महज एक दुर्घटना थी। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि ये एक दुर्घटना के सिवा कुछ और थी, क्योंकि आपने हमारे भारतीय भागीदारों से भी सुना होगा कि ये दुर्घटना के अलावा कुछ और नहीं था। प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 9 मार्च को ही एक बयान जारी करके ये स्पष्ट कर दिया था कि क्या हुआ था। हम इससे आगे इस पर अब कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी सरकार की तरफ से इस मामले पर बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये घटना निरीक्षण के दौरान एक मिसाइल के अनजाने में छोड़े जाने से संबंधित है। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने भी फुल सपोर्ट किया है भारत का और कह दिया है कि भारत कभी गलत नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, और भारत पे पूर्ण विश्वास है अमेरिका को और ये मिसाइल गलती से ही छूटी है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, और थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा आप लोग। भारत 9 मार्च से ये कह कर थक चुका है दोस्तों कि हमसे गलती से ये मिसाइल छूटी है, लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों, अगर भारत जानबूझकर के इस मिसाइल को पाकिस्तान में भेजा होता तो आज पाकिस्तान का क्या हो चुका होता, जरा कमेंट में लिखकर बताइएगा और इमरान खान को जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दंतेवाड़ा सुकमा जिले की सीमा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, महिला नक्सली कमांडर सहित 2 माओवादी ढेर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सुकमा जिले की सीमा पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों का भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। सर्चिंग करने पर 2 महिला नक्सलियों का शव मिला है, जिसमें एक बेदारास LOS कमांडर व डुविहिसी सुरक्षा दल की सदस्य के रूप में हुई है। दोस्तों मारे गए नक्सली कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, SP सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। समय अपने जवानों को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा इस ऑपरेशन के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव के राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, कहा इंडिया ने संभाली हमारी इकानमी। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने लगातार मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में भारत ने कई मौकों पर उदारता पूर्वक हमारी मदद की है। भारत ने सबसे अधिक कोरोना वायरस के टीके दान किए हैं। भारत ने मालदीव की इकानमी को ठीक करने में मदद करने के लिए $250 मिलियन के वित्तीय बांड खरीदे हैं। हमें भारत से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारे आवश्यक उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक मालदीव हमेशा भारत के लिए एक करीबी और महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी रहा है। महामारी से संबंधित व्यवधानों के बावजूद दोनों देशों के बीच पर्यटकों के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए एक यात्रा गलियारा बनाया गया था। भारत ने मालदीव के लोगों के लिए तत्काल स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को आसान बनाया, जिससे उन्हें देश की यात्रा करने की इजाजत मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल आपको बताएं तो भारत ने मालदीव को एक ये विशेष अधिकार दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के बाद G20 में भी रूस के समर्थन में आया चाइना, चर्चा पर जताया ऐतराज। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर हमले के बाद चीन हर मोर्चे पर रूस का साथ दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इस युद्ध की चर्चा पर प्रस्ताव के दौरान चीन ने विरोध में
विस्फोट किया था। अब G20 के इस मंच पर भी इस चर्चा के विरोध में चीन खड़ा हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन के मामले में G20 के मंच पर चर्चा उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस से 47% तक कम हथियार खरीद रहा भारत, रिपोर्ट से हुआ ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों में भारत से रूस से हथियार खरीद में कमी कर दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सिपरी ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि रूस से हथियारों के आयात में 47% की गिरावट आई है, क्योंकि भारत अपने हथियार आपूर्ति के आधार में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। भारत विदेशी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बना बैठा है। हालांकि पिछले 5 सालों में भारत ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2012 से 2016 और 2017 से 2021 के बीच आयात में 21% की कमी आई है। स्टडी में कहा गया है कि 2012 से 16 और 17 से 21 के दौरान रूस भारत को प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता था, लेकिन रूसी हथियारों के भारत के आयात में 2 अवधियों के बीच 47% की गिरावट आई, क्योंकि रूसी हथियारों के कई बड़े कार्यक्रम बंद हो गए। ये महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हमारे लोकसभा चुनाव न्यूज पर ही ये खबरें मिल पाएंगी दोस्तों, जो बहुत जरूरी होती है आपके लिए। इसके लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है खबर पहुंचाने के लिए आप तक। और दोस्तों इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा निशाना, कहा बीजेपी सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं मिलने का मैं जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है और हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में उनके कारण ही पार्टी के कई सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री ने ये बात बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कही है, ये जानकारी सूत्रों ने दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए शुरू हुई इस जंग में पार्टी के सांसदों को वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद के खिलाफ अगर हम दूसरी पार्टियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो इस पर हमें भी अपनी पार्टी में विचार करना चाहिए। अगर सांसदों के बेटों को टिकट अगर नहीं मिला है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर ये पाप है तो मैंने इसे किया है और मैं इसका शुक्रगुजार हूं कि इसके बावजूद आप हमारे साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वंशवाद पर मोदी जी के इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। इतना ही नहीं, दी कश्मीर फाइल्स पर ऐतराज जताने वालों पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी जी, कहा सालों से दबाया सत्य बाहर आने से परेशान है लोग। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सालों से दबाया गया सत्य बाहर आ गया है तो कुछ लोग घबरा गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं कि वे लोग घबरा गए हैं और फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स कितने भाई बहन मानते हैं कि ये एक फिल्म नहीं बल्कि ये एक फीलिंग है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सिरहार का फोड़ा ठीकरा, सपा गठबंधन के नेता ने बहुत बड़ी साजिश का जताया है शक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर अब गठबंधन के नेताओं के बीच एक दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सपा गठबंधन में शामिल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने हार के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर ठीकरा फोड़ दिया है। चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर केशव देव ने कहा कि उनका आना बीजेपी की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो ओवर कॉन्फिडेंस में ही थे, सपा के दूसरे नेताओं को भी उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में ला दिया। यानी कि दोस्तों अब आपस में ही लड़ते भिड़ते कटते नजर आ रहे हैं। सफाई आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों? और जब अंगूर नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टे वाली स्थिति सफाइयों की होती नजर आ रही है। अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये थी अब तक की सारी सबसे बेस्ट खबरें, लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद,
हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।